आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुखतः इन बातों पर गौर करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसका धर्म क्या क्या है, यहाँ व्यापार कैसे होता था और इसकी समाप्ति अपने पास में कैसे हुई। तो इन चीज़ों पर अपन गौर फरमाएंगे। तो इस क्लास की सबसे प्रमुख विशेषता ये रहने वाली है अपने पास में कि एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपन कवर करेंगे और कोई भी फालतू की चीज़ अपन इसमें कंसीडर करने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये अपने पास में इंडिया का मैप है। इसे नॉर्थ साइड जाएंगे आप लोग तो आपको एक रिवर फ्लो होती दिखेगी, इंडस सिंधु नदी। ठीक है, इसकी आप ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ने वाले हो कि कोई भी नदी होती है उसकी कोई ना कोई घाटी होती है, कोई ना कोई वैली होती है। ठीक है, तो इसके आसपास वाले जो भी एरिया होता है ना उसको अपन वैली कंसीडर कर सकते हैं। इसकी इंडस की सहायक नदियां कौन कौन सी अपने पास में? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये अपने पास में इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। और इसके आसपास में इंडस की क्या होती है, कोई भी नदी होती है अपने पास में उसकी वैली होती है। ठीक है, तो ये आसपास के जो एरिया है इसको अपन इंडस वैली के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके आसपास के एरिया में अपने को खुदाई से कुछ ऐसी साइट्स मिली है, कुछ ऐसी जगह को पता लगा है जहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो जैसे ये चीज अपने को कैसे पता लगती है? खुदाई से पता लगती है। तो जब यहाँ खुदाई की गई तो प्राचीन काल के अवशेष मिले अपने को, बहुत सारी चीजें जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं अपने को क्या क्या देखने को मिलता है वो यहाँ चीजें मिली है ना। तो यहाँ एक पूरी पूरी इस वाले एरिया में, ये वाला जो रीजन है अपने पास में, इसमें पूरी एक सभ्यता देखने को मिलती है। ये वाला एरिया अपन इसको क्या कह रहे हैं, इंडस वैली इंडस वैली नाम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ एक सभ्यता देखने को मिलती है तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ अपने पास में, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब आपको यहाँ एक देखने को मिलेगा कि यहाँ एक रिवर और फ्लो होती है। ये वाली रिवर आप जैसे ये इसको देख पा रहे हैं, इसका नाम है गग्गर हाकड़ा नदी। गग्गर हाकड़ा नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती। तो इस वाले सिविलाइजेशन की, चूंकि ये सरस्वती नदी के आसपास का रीजन है, ठीक है, तो यहाँ सरस्वती नदी फ्लो होती थी तो इसे ही अपन सरस्वती सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। सरस्वती सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं अपन इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो अपने पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अपने को कहाँ कहाँ तक ज्ञात है, इसके नॉन एक्सटेंट कहाँ तक, क्या कहाँ तक है, जैसे ज्ञात प्रसार ये कहाँ तक फैली हुई है। आप इधर ईस्ट साइड की तरफ आओगे तो आलमगीरपुर यूपी, जो कि यहाँ है लगभग। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपने को ये वाला रीजन देखने को मिलता है। और वेस्ट साइड आओगे आप, वेस्ट साइड में जगह का नाम है सुत का गेंदौर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। वेस्ट की तरफ इधर की साइड ये देखो, यहाँ दिख रहा होगा आपको। नॉर्थ साइड में जाएंगे आप तो जम्मू कश्मीर में एक नाम है, जगह का नाम है मांडा। ये मांडा आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है। साउथ में आप आओगे, साउथ में आप इस तरफ आओगे तो यहाँ महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है देमाबाद, यहाँ तक ये फैली हुई है। ठीक है, अब यहाँ एक तो सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आया है कि देमाबाद कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ एक ये एमटीएस में आया 2019 में, देमाबाद से 122 किलोमीटर साउथ तक एक गांव है इनाम गांव, वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो क्वेश्चन ये आया था कि हड़प्पा सभ्यता का, इसको अपन हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो कैसे कहेंगे वो आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुखतः कौन सा स्थल है, मतलब कहाँ स्थित है, इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो वो अपने पास में कहाँ स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपने को ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये वाले यहाँ तक अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपने पास में अवशेष मिलते हैं अपने को। अब एक नाम याद रखना आप, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। ये कब थे? 1861 में थे, 1861 में थे। ठीक है, सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड इन्हें ही चुने गया था। ठीक है, तो इन्हें चुना गया था, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, बात है अपने पास में 1853 की। 1853 में क्या हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान के जो बीच का एरिया है वहाँ रेलवे का कार्य चल रहा था। ठीक है, वहाँ इस कार्य के दौरान कुछ प्राचीन ईंटें,
क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, रेलवे स्टेशन और चौकियों की तरह एक जगह बना दी जाती थी, जैसे अभी स्टेशन बना दिया जाता है, वहाँ कुछ ऐसा ही चल रहा था, स्टेशन टाइप का बना रहे थे। तो वहाँ क्या है, ईंटें मिली, और वो ईंटें ऐसी थी कि काफी पुरानी थी। तो वहाँ जो कार्यरत अंग्रेज थे, उन्होंने किसको बोला, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ गए, तो फिर उसके बाद में उन ईंटों को उन्होंने रख लिया, और उसके बाद में उनको कई सारी सील भी मिली, कई सारी सील भी मिली। और ये सील इन्होंने क्या करी, पब्लिश करा दी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। अब ये तो फिर क्या होता है, चले जाते हैं, फिर अगले आते हैं सर जॉन मार्शल नाम के एक इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहते हैं सर जॉन जॉन मार्शल। ये रहते हैं 1902 से लेके 1928 तक। इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ सील क्या करी थी, पब्लिश कराई थी। तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ यहाँ कुछ ऐसी सभ्यता मिल जाए, या कुछ अवशेष इस टाइप के मिल जाए जिसको अपने को इस जगह के बारे में पता लग जाए। तो इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने एक्सकेवेशन, खुदाई स्टार्ट करवा दी यहाँ। तो इन्होंने खुदाई का काम आरंभ करवा दिया। अब जैसे एक बात है 1921 की, रावी नदी के किनारे की बात है, दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में यहाँ एक शहर का नाम है हड़प्पा, हड़प्पा, जो कि आज के पंजाब के सिंध प्रांत क्षेत्र में है। हड़प्पा नाम की जगह पर इन्होंने खुदाई करवाई। तो यहाँ क्या मिले, सभ्यता मिल गई इनको, है ना। वो आगे पढ़ेंगे यहाँ हड़प्पा में अपने को क्या क्या देखने को मिला। तो हड़प्पा में सबसे पहले अपने को इस सभ्यता का, इसका जो भी इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ कोई ना कोई एक ऐसी जगह मिल जाएगी, या कुछ अवशेष अपने को मिल जाएंगे इससे, जिससे पता लग जाएगा कि लोग यहाँ भी एग्जिस्ट करते थे। तो वहाँ इनका, इनको ये चीज पता लग गई थी, ठीक है। तो चूंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी इसी का नाम है, हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगले, इसके एक साल बाद में 1922 में एक नदी है, इंडस रिवर, सिंधु नदी अपने पास में, ये वाली नदी। इसके पास में देखो मोहनजोदड़ो यहीं स्थित है, मोहनजोदड़ो। इंडस नदी के पास में एक शहर का नाम है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ खुदाई का कार्य स्टार्ट कराया गया। तो यहाँ क्या मिली अपने को, दूसरी सभ्यता यहाँ में देखने को मिलती है, दूसरा जो लोगों के जीवन के बारे में मोहनजोदड़ो से अपने को पता लगती है, ठीक है। अब इसको, मोहनजोदाड़ो को निखिलस्तान भी कहते हैं, क्योंकि इंडस जो रिवर है, कोई भी रिवर होती है उसके आसपास का एरिया उपजाऊ एरिया होता है, और यहाँ लोग क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे, और यहाँ रहने की मतलब काफी और चीज, और जगहों की कंपैरिजन में अच्छी विशेषताएं होती थी, अच्छी सुविधाएं होती थी। तो लोग यहाँ क्या करते थे, इस एरिया में निवास करते थे, ठीक है। तो इसके आसपास वाले एरिया को क्या कहा गया, गार्डन ऑफ सिंध। भाई सिंध है, सिंध नदी है, ठीक है, कोई भी जगह है अपने पास में, यूं मान लो, ठीक है। उसके सबसे अच्छा एरिया कौन सा रहेगा, गार्डन वाला रहेगा। तो इसलिए इसको गार्डन ऑफ सिंध भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, निखिलिस्तान। निखिलिस्तान का अर्थ ही है गार्डन ऑफ सिंध। तो मोहनजोदाड़ो को गार्डन ऑफ निखिलिस्तान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है अपने पास में, गार्डन ऑफ सिंध होता है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब खुदाई का काम किया गया है, तो यहाँ कौन कौन से अपने को शहर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपने को जब अपन ने डिस्कवरी करी, तो अपने को कौन कौन से शहर देखने को मिलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले तो था अपने पास में अखंड भारत था, लेकिन अखंड भारत 1947 में क्या हो गया, अपने पास में डिवाइडेशन हो गया भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये जो कुछ लोकेशन थी जो पाकिस्तान में चली गई, उसमें पहला शहर आता है अपने पास में, मैप में देख सकते हो, हड़प्पा। हड़प्पा नाम का एक शहर है, जो कि आज के पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यह किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। आप देख सकते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है,
ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ अपने को क्या देखने को मिलता है, यहाँ 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती है। ग्रेनरीज होती क्या है एक्चुअली? ग्रेनरीज एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर अपने को खान पीने का जो सामान होते हैं, गेहूं चावल वगैरह जो भी इनके पास में था, उनको मतलब जो खाद्यान्न वस्तुएं थी उनको रखने की एक जगह होती है ग्रेनरीज। तो यहाँ ऐसी 6 ग्रेनरीज अपने को देखने को मिलती है। अग्निकुंड, जहाँ हवन वगैरह किए जाते थे, अब यहाँ अग्निकुंड देखने को मिलता है। टेराकोटा देखने को मिलता है। टेराकोटा क्या होता है? जो मिट्टी के पके हुए खिलौने होते हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। तो यहाँ एक बैलगाड़ी मिली पकी हुई, ब्लॉक कार्ट, ब्लॉक कार्ट देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके यहाँ के लोगों को तारकोल के बारे में पता था। और यहाँ एक पर्शियन सील भी देखने को मिलती है अपने को। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इंडस नदी के किनारे पर आएंगे अपने को, तो यहाँ एक शहर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका नामकरण कैसा हुआ देखते हैं अभी। यहाँ क्या हुआ, जब खुदाई कराई गई, यहाँ जब खुदाई हुई तो देखने को मिला कि यहाँ बहुत सारी अपने को कब्र देखने को मिलती है, बहुत सारी अपने को डेड बॉडीज देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मृतकों के टीले का अपने पास में सिंबल करने लग गया कि यहाँ बहुत सारी कब्र दफनाई गई है जमीन में। ठीक है, तो ये खुदाई से अपने को पता चलता है। तो सिंधी में एक शब्द है मोहनजोदाड़ो, जिसका कि अर्थ होता है माउंट्स ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। तो इसकी वजह से यहाँ का जो नामकरण है वो मोहनजोदाड़ो रख दिया गया। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या रख दिया गया अपने पास में, मोहनजोदाड़ो रख दिया गया। अब बात आती है कि एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो नाम करके, मूवी आई थी, उसमें गंगा नदी के बारे में बताया था। एक्चुअली ऐसा था नहीं, उस टाइम के लोगों को गंगा नदी के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ कौन सी नदी है अपने पास में, इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे ये कौन सा प्रदेश है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो गंगा अगर ऑप्शन में आ जाए आपके और मूवी देख रखी है तो आपके गलत हो जाएगा, बिल्कुल वाहियात मूवी है वो। ठीक है, तो यहाँ मोहनजोदाड़ो में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, एक ग्रेनरी, एक एक धान्यागार देखने को मिलता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। तो क्वेश्चन आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट, विशालतम जो बिल्डिंग थी वो क्या थी, एक ग्रेनरी, एक धान्यागार मिला, जो कि कहाँ मिला था अपने को, मोहनजोदाड़ो में मिला था। यहाँ एक ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली थी। एक्चुअली क्या होता है ब्रोंज में, क्या होता है 10% तो टिन होता है और 90% कॉपर होता है। चूंकि यहाँ अपने पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन और इससे पहले भी अपने पास में कॉपर की अपने पास में मेजोलिथिक नियोलिथिक एज में ही अपने पास में कॉपर की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो कॉपर यहाँ भी अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉपर को अपन क्या कहते हैं, ब्रोंज कहते हैं। ठीक है, तो इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रोंज के अवशेष यहाँ देखने को मिल गया। तो इसे ही कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी वजह से कहा जाता है। इसका एक और नाम कौन सा हो गया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी इसी को कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल भी देखने को मिलता है, जिससे पता लगता था कि ये लोग क्या करते थे पिछले प्राचीन काल में। ये एक जगह बैठ के और मीटिंग वगैरह किया करते थे। ठीक है, एक बार इसको उतारिए, इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, चानू दाड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये इंडस रिवर के किनारे पर स्थित एक शहर है चानू दाड़ो। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलती है, यहाँ एक इंक पोर्ट देखने को मिलती है। ये वाला क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर है जहाँ इंक पोर्ट देखने को मिलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चानू दाड़ो। ठीक है, यहाँ इसके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है आपको कि यह एक ऐसी ओनली एक साइट थी जिसमें अपने पास में सीटाडेल नहीं था। ओनली साइट विदाउट सीटाडेल। सीटाडेल क्या होता है अपने पास में, फोर्ट होता है, किला। यानी ये जो सभ्यता थी, ठीक है, ये जो शहर था, यहाँ अपने पास में क्या देखने को नहीं मिलता, फोर्ट नहीं देखने को मिलता। तो इसका मतलब यहाँ कोई राजा नहीं होता था, यहाँ प्रजा वगैरह रहती थी। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि ये एक एरिया कौन सा था, इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, अगला अपने पास में आ जाता है सूत का गेंदौर, जो कि पाकिस्तान में आपको मैप में यहाँ दिख रहा होगा। सूत का गेंदौर ये अपने पास में क्या है, कोस्टल एरिया है। तो यहाँ क्या है अपने पास में, एक मकरान कोस्ट है जिसके किनारे पर यह सूत का गेंदौर स्थित है। ठीक है, आपको ये वाली पाकिस्तान में स्थित कुछ साइट्स है ये देखने को मिलती है। देन अब आगे बढ़ते हैं, हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे।
इंडिया में खुदाई से मिले हुए मेजर लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। पहली लोकेशन आती है अपने पास में लोथल, जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड था, विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह, यानी ये क्या थी, बिगेस्ट ट्रेड सिटी। यहाँ से ये देखो कहाँ स्थित है ये लोथल, यहाँ ये अपने पास में इंडिया की कोस्टल बॉर्डर है, कोस्टल बॉर्डर के पास में स्थित है ये। तो यहाँ पर क्या था, ये अपने पास में पोर्ट सिटी थी ये, पोर्ट सिटी। और यहाँ पर जितना भी व्यापार होता था लोथल के थ्रू ही होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आंसर आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, बीड मेकिंग वर्कशॉप भी थी, यहाँ पर मन का बनाने का कारखाना, ये आप गूगल करके देख लेना क्या होता है। अगला अगला है ए पर्शियन सील। यहाँ पर एक पर्शियन सील भी देखने को मिलती है लोथल में। तो लोथल अपने पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले बढ़ता है अपने कालीबंगा की तरफ। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, यह एग्जाम में बहुत बार इससे यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जुते हुए खेत कहाँ मिलते हैं अपने को, तो कौन सी साइड हो जाएगी अपने पास में, कालीबंगा, ठीक है। यहाँ अपने को अग्निकुंड देखने को मिलता है, बेस्टियन वॉल्स देखने को मिलती है। बेस्टियन वॉल्स क्या होती है, बेस्टियन वॉल्स इस टाइप की वॉल्स होती है, ये अपने पास में, ये बेस्टियन वॉल्स है जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ जो। यहाँ पर क्या होता था, जैसे कोई भी दुश्मन है वो आक्रमण करेगा, तो वो आक्रमण करते 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 क्या इस एरिया में आ जाएगा, इधर से इस एरिया, अगर इधर से आक्रमण करेगा तो इस वाले एरिया में आ जाएगा। तो क्या होता था, जो सेना होती थी वो यहाँ से आराम से इस साइड से इस सेना पे आराम से हमला कर सकती थी। तो ये देखते रहो कितने दिमाग से ये वाली बेस्टियन वॉल्स का निर्माण किया गया था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, उस सभ्यता के जो लोग थे, बहुत ही ज्यादा अपडेटेड थे, बहुत ज्यादा दिमाग वाले थे, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। फर्दर मूव करते हैं हम। अगली साइट का नाम है बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है। ये किसके द्वारा खोज करी गई, आर एस बिस्ट के द्वारा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं कि किसने खोज करी, ठीक है। यहाँ अपने को क्या मिलना है, यहाँ अपने को हल मिले, जुते हुए खेत तो अपने को कहाँ मिले, कालीबंगा मिले, लेकिन यहाँ सिर्फ अपने को सिर्फ हल ही मिला है, ठीक है। यहाँ वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, निकास प्रणाली, जो नाली निकास प्रणाली होती है, वो अपने को बनावली में देखने को मिलती है, ठीक है। अगली साइट का नाम है अपने पास में राखीगढ़ी, जो कि कहाँ स्थित है अपने पास में, हरियाणा में स्थित है। ये क्या ये क्या है, राखीगढ़ी लार्जेस्ट थी किससे, अर्लियर अर्लियर मोहनजोदड़ो से, मोहन मोहनजोदड़ो से पहले ये लार्जेस्ट थी, देन उसके बाद में मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट हो गई, ठीक है। अगला यहाँ पर अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि राखीगढ़ी में क्या किया जाता था, गोल्ड गोल्ड पर काम किया जाता था, यानी यहाँ पर क्या थी, गोल्ड वर्कशॉप थी, ठीक है। अगली साइड पर देखते हैं अपन धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, ये जेपी जोशी जी के द्वारा डिस्कवर करी गई, ठीक है। धोलावीरा के बारे में अपने को क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि धोलावीरा के लोगों को किसके बारे में पता था, मिडल टाउन के बारे में। अब ये मिडल टाउन क्या होता है आगे देखेंगे थोड़ी सी देर बाद में, ठीक है। आगे अगला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ क्या मिला था, वाटर टैंक अपने को धोलावीरा में देखने को मिला था। अगली साइड आ जाती है अपने पास में रंगपुर, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में, ठीक है। अगली साइड अपने पास में सुरकोटड़ा, जो कि कहाँ है, गुजरात में। यहाँ क्या मिली थी, बोन्स ऑफ हॉर्स मिली थी, ठीक है, यानी घोड़े की हड्डियां अपने को यहाँ देखने को मिलती है। अब 2018 यूपीएससी में शायद ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो घोड़े की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो इसके आंसर में था घोड़े के बारे में पता नहीं था, ठीक है, आयरन के बारे में पता नहीं था इन लोगों को, और गाय के बारे में पता नहीं था। लेकिन यहाँ तो अपने को पता लग रहा है कि ये हॉर्स की हड्डियां मिली है, तो ये कैसे, जब इनको पता ही नहीं था तो ये कहाँ से मिली। एक्चुअली क्या होता था, जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, ठीक है, उसके बाद में भी तो लोग यहाँ एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, तो उनके पास में घोड़े थे तो उनके से अवशेष मिले यहाँ। लेकिन इनकी जब घोड़ों की एज निकाली गई तब पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में, लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगली है अपने पास में रोपड़, जो कि कहाँ है, पंजाब में स्थित है। कहाँ है, सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है।
बात आती है कि इसमें अपने पास में स्लाइड में से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे राखीगढ़ी है, ये कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। जैसे एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, सतलुज नदी किनारे स्थित है। जैसे धोलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो ये इस वाली जो स्लाइड है, इससे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो साइट है अपने को मेजर चीज यही पूछता है कि ये किस जगह पे लोकेटेड है, और इनकी जो भी जैसे अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, जो बहुत ज्यादा फेमस क्वालिटीज होती है, वो पूछा जाता है बस। तो यहाँ आपको ये चीज सिर्फ ध्यान रखनी है, और एक नोट लगा कर लिख लीजिए आप। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मॉलेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे छोटी साइट है वो कौन सी थी, वो थी अलादीनो, जो कि सिंध प्रांत में पड़ती है। ठीक है। अगली है अपने पास में सबसे ओल्डेस्ट साइट कौन सी थी, तो ये बिडराना, बिडराना नाम की एक जगह है हरियाणा में, जो कि ओल्डेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये बिडराना के बारे में सिर्फ इतना ही पूछता है कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि बिडराना इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट थी। ठीक है। और सबसे न्यूएस्ट कौन सी है, 2018 में सिनोली नाम की एक जगह है, वहां अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पता लगा है, जो कि बागपत जिले पे स्थित है। ठीक है।